नमस्कार। 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही ना दिमाग में बस एक ही सवाल सबसे ज्यादा घूमता है कि अब आगे क्या। खासकर तब जब आपका सपना डॉक्टर बनने का हो या फिर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने का हो। तो आज की इस चर्चा में हम इसी उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। ये एक कंप्लीट और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रोड मैप होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10 के बाद मेडिकल करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरुआत ही हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी से करेंगे। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई का नाम सुनते ही अक्सर सबसे पहला डर लगता था अंग्रेजी भाषा का, कि क्या सब कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर अब भाषा आपके सपनों के आड़े बिल्कुल नहीं आएगी। मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई और सारी फैसिलिटीज अब हिंदी मीडियम में भी पूरी तरह से अवेलेबल होने लगी हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि लैंग्वेज बैरियर की जो टेंशन थी ना, वो अब एकदम खत्म हो चुकी है। आज हम 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, मेडिकल करियर का फर्स्ट स्टेप। दूसरा, 12वीं कक्षा के कुछ जरूरी रूल्स। तीसरा, हमारा मेन एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट। चौथा, नीट के बाद मिलने वाले मेजर कोर्सेज। और पांचवा, बिना नीट के आपके पास क्या क्या शानदार ऑप्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल करियर के पहले कदम की, यानी अपनी एकेडमिक फाउंडेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है ना। इसके लिए आपको 3 बेहद जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेना। स्टेप 2, अपने मेन सब्जेक्ट्स के तौर पर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को चुनना। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी सिलेबस को एकदम घोलकर पी जाना। जी हाँ, एनसीईआरटी सिर्फ किताबें नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जिस पर आपके मेडिकल एंट्रेंस की पूरी सफलता टिकी होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, 12वीं कक्षा के कुछ बहुत ही जरूरी नियम और वो नंबर्स जो सच में बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहला नंबर है 50%। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। ये एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो आगे के मेडिकल एग्जाम्स के दरवाजे आपके लिए खुल ही नहीं पाएंगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 17। नीट जैसा बड़ा एग्जाम देने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी ही चाहिए। ये एज लिमिट का एक बहुत ही सख्त नियम है और इसका लॉजिक भी बहुत सीधा है। ये सुनिश्चित करना कि इतनी चुनौतीपूर्ण और लंबी पढ़ाई के लिए आप मेंटली और फिजिकली एक सही उम्र में कदम रखें। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे बड़े पड़ाव पर, मुख्य प्रवेश परीक्षा यानी नीट, जो मेडिकल दुनिया का प्राइमरी गेटवे है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, भारत की किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो नीट का एग्जाम पास करना पूरी तरह से मैंडेटरी है। इसमें कोई शॉर्टकट या कोई छूट नहीं है। चाहे आपको किसी सरकारी कॉलेज में जाना हो या फिर किसी टॉप के प्राइवेट कॉलेज में, एडमिशन पाने का बस एक ही पारदर्शी रास्ता है और वो है नीट क्रैक करना। चलिए मान लेते हैं कि आपने नीट निकाल लिया। इसके बाद क्या? यही है हमारा चौथा पॉइंट, नीट के बाद मेजर कोर्सेज और अपनी स्पेशलिटी चुनना। अक्सर लोगों को लगता है कि मेडिकल मतलब सिर्फ एक ही डिग्री, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट क्लियर करने के बाद आपके सामने कई शानदार रास्ते खुलते हैं। ऑफ कोर्स एमबीबीएस तो है ही, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके साथ साथ बीडीएस है अगर आप दांतों के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। फिर बीएएमएस है जो आपको आयुर्वेद की दुनिया में एक शानदार करियर देता है। और बीएचएमएस भी है जो होम्योपैथी के लिए है। ये सभी अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों में बहुत ही रिस्पेक्टेड डिग्रियां हैं। पर अगर हम सबसे चर्चित कोर्स यानी एमबीबीएस की बात करें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो भाई ये कोई आसान सफर नहीं है। इसमें आपको पूरे 4.5 साल की बेहद गहरी और इंटेंस एकेडमिक पढ़ाई करनी होती है। और बात बस यहीं खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। मतलब एक प्रॉपर डॉक्टर का टैग पाने के लिए ये पूरे 5.5 साल का कड़ा लेकिन बहुत ही सैटिस्फाइंग सफर है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और रेलेवेंट सवाल आता है, क्या हो अगर कोई नीट ना देना चाहे? क्या नीट दिए बिना मेडिकल सेक्टर में एक शानदार करियर बनाना पॉसिबल है? कई बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है या फिर किसी और वजह से स्टूडेंट्स नीट का रास्ता ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन हेल्थ केयर में काम करने का उनका जज्बा बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? और इसीलिए हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, बिना नीट के हेल्थ केयर में मौजूद बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स।
ये बात जानकर आपको बहुत सुकून मिलेगा कि बिना नीट के भी इस फील्ड में कई कमाल के करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपका मन सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल करने में लगता है, तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही शानदार चॉइस है। इसकी डिमांड तो हमेशा पीक पर रहती है। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट दवाइयों में है या आप फ्यूचर में अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो बी फार्मा यानी फार्मेसी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और जो लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, जैसे लैब टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक्स, उनके लिए डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का रास्ता बिल्कुल खुला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, चाहे आपका रास्ता नीट के टफ कंपटीशन से होकर गुजरे या फिर आप इन बेहतरीन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में महारत हासिल करें, हेल्थ केयर सेक्टर इतना बड़ा और इतना वेलकमिंग है कि हर एक मेहनती स्टूडेंट के लिए यहाँ एक खास जगह है। यहाँ हर एक रोल, हर एक जॉब सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। तो इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इन असीम संभावनाओं के बीच इंसानियत की सेवा करने का कौन सा रास्ता आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है।